हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टेरिलाइजेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। These intrauterine devices are present available as the non-mediated IUDs, lips, loops, copper release IUDs, CUT, CU7, multilode 375, and the hormone releasing IUDs, progesterate, LNG20। ये जो इंट्रायूट्रिन डिवाइस अवेलेबल है इनके अंदर नॉन मेडिएटेड आईयूडीज, लिप्स, लूप्स, कॉपर रिलीज आयन आईयूडीज, CUT, CU7, मल्टीलोड 375 और जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज है उसके अंदर प्रोजेस्टेट एंड LNG20 मिलता है। IUDs increase phagocytosis of sperm within the uterus and the CU ions release suppress from sperm motility and the fertilizing capacity of sperm। ये जो IUDs हैं ये एक तो स्पर्म को फैगोसाइटिस यानी कि जो स्पर्म है उसको नष्ट करती है। यूट्रस के अंदर आईयूडी स्पर्म की जो ये जो आईयूडीज है ये एक तो स्पर्म को फैगोसाइटिस यानी नष्ट करती है और यूट्रस के अंदर जो आईडी स्पर्म की जो मोर्टेलिटी रेट होती है यानी कि जो स्पर्म के मूव ऑन करने की कैपेसिटी होती है उसको सप्रेस करती है यानी कि उसको दबाते हैं और स्पर्म की जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है उसको भी कम करते हैं। इस पे क्वेश्चन भी आता है कि आईयूडीज क्या है और कॉपर आयन रिलीज्ड क्या होता है, इसका क्या नाम है। द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज इन एडिशन मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म। जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी होता है वो यूट्रस को इम्प्लांट कर देता है। जो इम्प्लांटेशन हमने पढ़ा था यूट्रस के एंडोमेट्रियम लाइनिंग में जिससे प्रेगनेंसी होती थी उसको अनसूटेबल कर देता है, जिससे जो सर्विक्स होता है फीमेल का उससे स्पर्म के लिए अजनबी मतलब हॉस्टाइल कर देता है। जो स्पर्म है वो उसके अंदर नहीं जा सकता। फिर IUDs are ideal contraceptive for the female who want to delay pregnancy or space children। IUDs उन महिलाओं के लिए है जो प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती है या फिर जो अपने बच्चों के बीच में गैप रखना चाहती है। वन ऑफ मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। इंडिया में IUDs सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला मेथड है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कम्बिनेशन इज अनदर कंट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय द फीमेल। कुछ प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन जो हार्मोन होते हैं इनका जो कम्बिनेशन है इसको ओरली यूज़ किया जाता है। ये भी एक मेथड है जिसको फीमेल यूज़ करती है। दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड हेंस आर पॉपुलरली कॉल्ड द पिल्स। जो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कम्बिनेशन है इनको टैबलेट की फॉर्म में यूज़ किया जाता है जिसको हम पिल्स बोलते हैं। Pills have to be taken daily for a period of 21 days starting probably within the first 5 days of menstrual cycle। ये जो पिल्स हैं टैबलेट्स हैं 21 दिन तक ली जाती हैं। इसके जो स्टार्ट होने की डेट है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले 5 दिनों के अंदर इसको स्टार्ट करना होता है। A gap of 7 days during which menstruation occur, it has to be repeated in the same pattern till the female desire to prevent conception। 7 दिनों के गैप के बाद गैप तब होना चाहिए जब मेंस्ट्रुएशन होता है। इसको फिर से लेना स्टार्ट 21 दिनों तक लिया जाता है और इसको तब तक लिया जाता है जब तक फीमेल कंसेप्शन को प्रिवेंट कराना चाहती है। इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री टू स्पर्म। ये जो पिल्स हैं ये ओव्यूलेशन को रोकती है और इम्प्लांटेशन को रोकती है, उसको भी रोकती है और साथ ही सर्विक्स के अंदर जो फ्लूइड होता है सर्विकल म्यूकस है उसकी जो क्वालिटी है उसको चेंज कर देती है, जिससे जो स्पर्म होता है वो अंदर जा ही नहीं सकता। अगर जाते भी तो बिल्कुल ना के बराबर जाते हैं। सहेली द न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल कंटेन ए नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन। सहेली एक ओरल कंट्रासेप्टिव और ये नॉन स्टेरॉयडल है। A once a week pill with every few side effects and high contraceptive value। ये जो सहेली है ये हफ्ते में एक बार ली जाने वाली पिल्स है। इसके साइड इफेक्ट बहुत कम है और जो इसकी कंट्रासेप्टिव वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हाई है। प्रोजेस्ट्रोजन्स अलोन और इन कम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल एंड इंजेक्शन और इम्प्लांटेशन अंडर द स्किन। फिगर 4.3 देयर mode of action is similar to that of pills and their effective period are much longer।
एस्ट्रोजन या तो अकेले होते हैं या एस्ट्रोजन के साथ कम्बिनेशन करके इनको स्किन के अंदर इम्प्लांट कराया जाता है। और उनका जो स्टेरॉयड पीरियड है ये जब तक प्रभावी रहता है तब तक बहुत ज़्यादा हाई रहता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कम्बिनेशन और IUD within 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptive as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse। ये जो प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का जो कम्बिनेशन है अगर ये मैटिंग के दौरान 72 मिनटों के अंदर दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है और कंट्रासेप्शन को रोकने के लिए। सर्जिकल मेथड ऑल्सो कॉल्ड स्टीरिलाइजेशन मेथड, इनको सर्जिकल मेथड भी कहते हैं। जनरली एडवाइज्ड फॉर द मेल फीमेल पार्टनर एज ए टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज। सर्जिकल मेथड या स्टेरिलाइजेशन मेथड मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है जो प्रेगनेंसी को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं, या फिर ऐसे भी बोला जा सकता है जिन मेल और फीमेल्स पार्टनर को अपनी फैमिली आगे इंक्रीज नहीं करनी होती, ये कंसेप्शन ये मेथड उनके लिए यूज़ किया जाता है। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयर प्रिवेंट कंसेप्शन। सर्जिकल मेथड में जो गैमेट ट्रांसपोर्ट होता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। स्टेरिलाइजेशन प्रोड्यूसर इन द मेल इज कॉल्ड वैसेक्टोमी एंड दैट इज़ द फीमेल ट्यूबेक्टोमी। मेल में जो स्टेरिलाइजेशन पीरियड होता है उसको वैसेक्टोमी कहते हैं और फीमेल में जो स्टेरिलाइजेशन पीरियड होता है उसका ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। वैसेक्टोमी ए स्मॉल पार्ट ऑफ द vasa difference is removed or tied up through a small incision on the scrotum। मेल्स में जो वास डिफरेंस होता है उसमें वैसेक्टोमी का जो मेथड होता है उसमें जो वासा डिफरेंस का स्मॉल पार्ट रिमूव कर दिया जाता है, उसको काट कर बांध दिया जाता है, मतलब टाइड अप कर दिया जाता है। whereas in ट्यूबेक्टोमी a small part of the fallopian tube removed or tied up through a small incision in the abdominal or through vagina। और ट्यूबेक्टोमी में जो फैलोपियन ट्यूब है उसके स्मॉल पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है और उसको बांध दिया जाता है। These techniques are highly effective but their reversibility is very poor। ये टेक्निक है जो वो बहुत ज़्यादा हाईली इफेक्टिव होती है और उनकी जो रिवर्सिबिलिटी है, मतलब दोबारा से अपनी उसी कंडीशन में आने की जो इनकी अवेलेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा पुअर है। To be emphasized that the selection of suitable contraceptive method and it is used always to be undertaken in consultation qualified medical professional। ये जो हम कंट्रासेप्टिव मेथड यूज़ कर रहे हैं इनको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही यूज़ करना चाहिए। One must also remember contraceptive are not regular requirement for the maintenance reproductive health। हमें एक बात ये भी याद रखनी चाहिए कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बार बार कंट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट दे आर प्रैक्टिस्ड अगेंस्ट ए नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट कंसेप्शन प्रेगनेंसीज। तो कंसेप्शन या प्रेगनेंसी से बचने के लिए यूज़ किया जाता है। फोर्स्ड टू यूज्ड मेथड आइदर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी और टू डिले और स्पेस प्रेगनेंसीज टू पर्सनल रीजन। इन मेथड का यूज़ प्रेगनेंसी को डिले करने में अपने बच्चों के रीजन स्पेस करने के लिए किया जाता है। No doubt the widespread use to this method and a significant role in checking uncontrolled growth of population। मेथड का यूज़ पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए भी इस मेथड के यूज़ से जो पॉपुलेशन कंट्रोल हुई है उसमें भी बहुत हेल्प हुई है। और देयर पॉसिबल इफेक्ट लाइक नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू आउट ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग और इवन ब्रेस्ट कैंसर। इनके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं जैसे नोजिया, एब्डोमिनल पेन एक्सेट्रा, ब्लीडिंग होना, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना और ब्रेस्ट कैंसर होना जैसी। दो वेरी सिग्निफिकेंट शुड नॉट बी टोटली इग्नोर। कंट्रासेप्शन के जो यूज़ हैं इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।